इस बार का खरीफ सीजन कम बारिश की चपेट में है और इसका असर अब खरीफ फसलों की बुआई पर भी दिखने लगा है। सामने आए फसलों की बुआई के आंकड़ों से पता चलता है कि मानसून की आंख मिचौली के कारण कम वर्षा ने पिछले साल के मुकाबले इस साल अभी तक खरीफ फसलों की खेती में कमी लाने का काम किया है। अब कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के मुताबिक देश में 17 जुलाई तक खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल के इसी समय के मुकाबले 42.28 लाख हेक्टेयर कम है। एक्सपर्ट्स की माने तो कम बारिश के कारण खरीफ की फसलों की बुआई में ये कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 17 जुलाई तक 658.19 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई है। वहीं पिछले साल इसी समय में ये आंकड़ा 700.47 लाख हेक्टेयर देखा गया था। सबसे पहले चावल की बात की जाए तो 2026-27 खरीफ सीजन में अब तक धान की बुआई 16.64 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में हो चुकी है। आपको बता दें कि इस बार मानसून की सुस्त रफ्तार चर्चा में है और चावल की बुआई के लिहाज से पिछले साल के मुकाबले चावल की बुआई के इस आंकड़े को देखें तो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसमें मात्र 0.8% की कमी दिखती है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार के खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा गिरावट दलहन और मोटे अनाज तिलहन और कपास में देखने को मिली है। अब देश में दलहन की बुआई की बात की जाए तो इस बार देश में अब तक 69.23 लाख हेक्टेयर में दलहन की बुआई देखने को मिली है, जो पिछले साल 81.52 लाख हेक्टेयर पर थी। इस तरह अन्य श्री और अन्य मोटे अनाज का रकबा भी अभी तक देश में 119.03 लाख हेक्टेयर है, जो पिछले साल के मुकाबले 15.6 लाख हेक्टेयर की कमी को दिखाता है। तिलहन की बुआई इस बार देश में 8.63 लाख हेक्टेयर में, तो वहीं कपास की बुआई में इस खरीफ सीजन 5.87 लाख हेक्टेयर की कमी देखने को मिली है। इस खरीफ सीजन सोयाबीन की फसल की बुआई की बात की जाए तो ये 111.5 लाख हेक्टेयर से घटकर 106 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। वहीं बाजरा की बुआई 49.05 लाख हेक्टेयर से घटकर 39.98 लाख हेक्टेयर पर आ गई है। इसी तरह मक्का का रकबा 71.05 लाख हेक्टेयर से घटकर 67.89 लाख हेक्टेयर पर आ गया है। बता दें कि अरहर, उड़द और मूंग जैसी प्रमुख दलहन फसलों के रकबे में भी कमी है। अब गन्ने की बात करें तो गन्ना इस समय अच्छी स्थिति में है। बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक गन्ने के रकबे में 0.86 लाख हेक्टेयर की तेजी देखी गई है और साथ ही जूट और मेस्टा के रकबे में 0.13 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी भी देखने को मिली है। गौरतलब है कि इस बार का खरीफ सीजन जहां कमजोर मानसून को लेकर चर्चा में है, तो वहीं एल नीनो को लेकर भी भारत समेत दुनिया के कई देशों की कृषि इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। एल नीनो के कारण मौसमी बदलाव के चलते कृषि एक्सपर्ट्स दुनिया के खाद्यान्न उत्पादन पर असर पड़ सकने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस समय एल नीनो को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं जारी हैं और इसी बीच अब भारत में भी खरीफ सीजन की फसलों की बुआई के आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें यह देखा जा रहा है कि कमजोर मानसून के कारण खरीफ फसलों की बुआई के आंकड़े पिछले साल के मुकाबले प्रभावित हुए हैं।